आओ बच्चों, आओ। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं और इन कहानियों के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ शिक्षाएं देना चाहता हूं। पहले है चतुर खरगोश और जादुई बीज। एक घने जंगल में बबलू खरगोश रहता था। वह बहुत चतुर और दयालु था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह हमेशा जल्दी में रहता और कोई भी काम धैर्य से नहीं करता था। जादुई बीज की खोज। एक दिन बबलू को जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला। पास ही बैठी दादी कछुआ ने कहा, यह एक जादुई बीज है। अगर तुम इसे प्यार और धैर्य से सींचोगे तो यह तुम्हें अनमोल फल देगा। बबलू बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से बीज को मिट्टी में लगाया और झट से पानी डाल दिया। वह उम्मीद करने लगा कि बीज तुरंत पेड़ बन जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जल्दी का नतीजा बबलू अधीर हो गया और रोज बीज को उखाड़कर देखने लगा कि जड़ें आईं या नहीं। लेकिन हर बार ऐसा करने से बीज कमजोर हो गया। कुछ ही दिनों में बीज सूख गया। वह दुखी होकर दादी कछुआ के पास गया और बोला, मैंने बीज को पानी दिया, लेकिन फिर भी यह पेड़ नहीं बना। धैर्य का सबक दादी कछुआ मुस्कुराई और बोली, बबलू, हर चीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर तुम धैर्य से इंतजार करते और रोज ध्यान रखते तो बीज खुद ही बड़ा हो जाता। बबलू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फिर से एक नया बीज लगाया और इस बार उसे छेड़ा नहीं। धीरे धीरे बीज अंकुर बनकर बड़ा हुआ और कुछ महीनों में एक खूबसूरत फलदार पेड़ बन गया। इसी तरह पहली कहानी समाप्त हुई। दूसरे है नटखट बंदर और जादुई ढोल। कहानी की शुरुआत। एक घने जंगल में मोटू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था और हमेशा दूसरों को परेशान करने में मजा लेता था। वह पेड़ों से फल तोड़कर जानवरों पर फेंकता, उनकी पूंछ खींचता और जोर जोर से शोर मचाता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे सबक नहीं सिखा पा रहा था। एक दिन मोटू जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे एक चमकता हुआ पुराना ढोल मिला। जब उसने ढोल पर धीरे से हाथ मारा तो उसमें से स्वादिष्ट केले निकलने लगे। मोटू बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। अब वह जब भी भूखा होता, ढोल बजाता और केले, आम और तरह तरह के फल निकल आते। धीरे धीरे उसने जंगल के जानवरों को चिढ़ाना और भी बढ़ा दिया, क्योंकि अब उसे किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में मोटू का लालच बढ़ने लगा। वह दिन रात ढोल बजाता और खूब सारा खाना निकालता। अब वह सिर्फ अपने लिए फल रखता और किसी से भी साझा नहीं करता था। जानवरों ने उससे कहा, मोटू, जादुई चीजों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। लेकिन मोटू ने उनकी बात नहीं मानी और भी स्वार्थी बन गया। एक दिन मोटू ने जादुई ढोल को बार बार बजाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसमें से फल नहीं बल्कि बिजली जैसी आवाजें आने लगीं। अचानक ढोल अपने आप हिलने लगा और उससे एक गहरी आवाज आई, मोटू, तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अचानक ढोल से तेज हवा निकली और सारे फल गायब हो गए। फिर ढोल खुद ही जंगल में कहीं गायब हो गया। अब मोटू के पास कुछ भी नहीं बचा। मोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाकी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब नटखटपन छोड़कर अच्छा बंदर बनेगा। जंगल के जानवरों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि लालच और स्वार्थ का बुरा नतीजा होता है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक लालच बुरी बला है। 2 जादुई या खास चीजों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। 3 दूसरों की मदद और चीजें साझा करने से असली खुशी मिलती है। इसी तरह दूसरी कहानी समाप्त हुई। तीसरे है आलसी तितली और मेहनती चींटी। हरे भरे जंगल में गुड़िया चींटी और पिंकी तितली रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। गुड़िया बहुत मेहनती थी। वह रोज अपने घर के लिए अनाज के दाने इकट्ठा करती और ठंड के दिनों के लिए भोजन जमा करती। वहीं पिंकी तितली मस्तीखोर और आलसी थी। वह दिन भर फूलों पर उड़ती, गाने गाती और कहती, अभी तो बहुत समय है, सर्दियां आने में देर है, मैं बाद में खाना जमा कर लूंगी। सर्दी आ गई। गर्मियों के बाद मौसम बदलने लगा। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं, ठंडी हवाएं चलने लगीं और जंगल में बर्फ गिरने लगी। अब फूल मुरझा गए और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। गुड़िया चींटी आराम से अपने घर में बैठी थी, क्योंकि उसने पहले से ही खाना जमा कर लिया था।
लेकिन पिंकी तितली के पास कुछ भी नहीं था। भूख और ठंड से वह कमजोर हो गई। पछतावा और सबक पिंकी कांपते हुए गुड़िया चींटी के घर पहुंची और बोली, गुड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भूखी हूं और ठंड से कांप रही हूं। गुड़िया ने दयालुता दिखाई और उसे घर में पनाह दी। उसे खाना खिलाया और प्यार से कहा, अगर तुमने भी समय पर मेहनत की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि अब वह भी मेहनत और समझदारी से काम करेगी। कहानी से सीख, जो समय पर मेहनत करता है वह सुखी रहता है। आलस्य करने से भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। अच्छे दोस्त मुसीबत में हमेशा मदद करते हैं, लेकिन हमें भी सीख लेनी चाहिए